मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है हमारी मैथ में क्लास नंबर 23 वाली और हमारा चल रहा है बॉटनी स्ट्रीम। तो आज हम इसे खत्म करेंगे बेटा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये आपका सिलेबस है, आज अपना बॉटनी स्ट्रीम खत्म हो जाएगा, कल से परसेंटेज शुरू होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि वह समान समय में 42 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 28 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यात्रा कर सकती है तो धारा की गति क्या है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व कराने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक याद दिला देती हूँ आपको, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। तो एक पेज मैंने ले लिया है। तो मैंने आपको ये सिखाया है कि जब भी टाइम सेम होता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ठीक है। मैंने ये आपको लिखवा दिया है वैसे तो क्लास में, कल जो पिछली क्लास हुई उसमें, लेकिन फिर भी एक बार मेरे को रिवाइज कराना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये लिखवाया था कि जब भी हम टाइम को कैसा कर देते हैं, सेम कर देते हैं, या फिर टाइम को हम इक्वल कर देते हैं, या फिर टाइम को हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। टाइम को सेम कर देते हैं या इक्वल कर देते हैं या फिक्स कर देते हैं, तो जो आपकी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, स्पीड की, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपके डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। या फिर अभी ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भी स्पीड का रेशियो होगा वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ से दोनों तरीके से कह सकते हैं, ओके। ये लाइन आपको याद रखनी है, मैं लिख भी देती हूँ, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि डिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू स्पीड का रेशियो, ठीक है। स्पीड का रेशियो, ओके। अगर हम डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे तो टाइम का रेशियो लेंगे, उसका उल्टा स्पीड का हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने कल की क्लास में आपको समझा दी है, तो क्वेश्चन आएगा तो और भी समझाते चलूंगी, ठीक है। एक पॉइंट ये वाला, इस वाले टाइप के लिए। दूसरा पॉइंट ये वाला कि अगर x प्लस बाई बट्टे x माइनस के बाई बराबर a प्लस बी है, जो कि ये स्पीड होती है आपकी कौन सी वाली, डाउन स्ट्रीम वाली, और ये वाली अप स्ट्रीम वाली स्पीड, ठीक है। तो x प्लस बाई डाउन स्ट्रीम अगर a है और x माइनस के बाई अप स्ट्रीम अगर b है, तो यहाँ से हमको x और बाई चाहिए होगा, तो हम इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाते हैं। तो कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा करके हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है x बट्टे बाई बराबर a प्लस के b बट्टे a माइनस के b। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। मैंने लगा के पिछली क्लास में आपको समझाया है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा समझना है तो पिछली क्लास देख लेना, ठीक है। चलिए मैं आऊँ क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमसे कहा गया कि शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि वह समान समय में, टाइम कैसा कर दिया, इक्वल कर दिया, 42 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 28 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यात्रा कर सकती है तो धारा की गति क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो समान समय बोल दिया तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या आ जाएगा, हमारा स्पीड का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया बेटा, टाइम कैसा हो गया, इक्वल हो गया। जब हमें टाइम इक्वल कर दिया तो डिस्टेंस का रेशियो लेंगे, वही स्पीड का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा स्पीड का रेशियो क्या आएगा, स्पीड का रेशियो आएगा हमारा 42 बट्टे 28, ठीक है। इसका रेशियो ले लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 14 से काट सकते हैं, 14 तिया 42 और 14 दूनी 28। ये क्या है, ये है हमारा x प्लस के बाई, और ये क्या है, ये है x माइनस के बाई। इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से तो x बट्टे बाई कितना आ जाएगा, 3 और 2 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। 3 और 2 बट्टे 3 माइनस के 2 बराबर 5 बट्टे 1 आ जाएगा। और हमें नाव की गति दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 5 की वैल्यू हमें 15 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है, तो इसका भी क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ से 3 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की गति आ जाएगी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, मैंने आपको पिछली क्लास में सारी चीज समझा दी थी, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा दिया है, उसके बाद ही क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है। तो ये हमारी डिस्टेंस थी, लेकिन हमारा टाइम कैसा है, इक्वल है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही हमारा स्पीड का रेशियो। ये चीज हमने अभी अभी आपको लिखवाई है, यहाँ पर कहाँ है, किधर है पीछे आ गए हम, ये है। टाइम सेम है या इक्वल है, फिक्स है, तो डिस्टेंस जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, मतलब डिस्टेंस का रेशियो बराबर स्पीड का रेशियो हमारा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक नाव द्वारा 13 किलोमीटर के बहाव की दिशा की ओर लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा के लिए लिए गए समय के बराबर है। यह धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो स्थिर पानी में
पूछा है तो नाव जो है अपनी ही गति से चलेगी, जिसमें धारा की गति इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। और देखो समान समय है, कहाँ है, किधर है, ये है लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा के लिए लिए गए समय के बराबर है। तो टाइम कैसा हो गया हमारा, इक्वल हो गया। टाइम अगर हमारा इक्वल हो गया है तो डिस्टेंस का रेशियो बराबर स्पीड का रेशियो। तो यहाँ से हमारा स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, स्पीड का रेशियो 13 किलोमीटर दूरी बहाव की दिशा में, 13 बट्टे विपरीत में 7 है, मतलब कि अभी कुछ कटेगा नहीं तो यही रेशियो रहेगा। ये क्या है हमारा x प्लस के बाई और ये क्या है x माइनस के बाई, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से आपको x बट्टे बाई प्राप्त होगा कितना, 13 प्लस के 7 बट्टे 13 माइनस के 7 बराबर 20 बट्टे 6 बराबर 10 बट्टे 3, ठीक है, ये प्राप्त होगा। अब धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस 3 की वैल्यू अगर 3 है तो इस 10 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 10 होगी, ठीक है, क्या होगी, 10 होगी। हमसे कहा जा रहा है कि ये वाली डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लगेगा स्थिर पानी में। स्थिर पानी में पानी बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है तो जो नाव होगी वो अपनी ही स्पीड से चलेगी। तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पर टाइम लगेगा 44.8 बट्टे नाव की स्पीड कितनी है 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.48, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ठीक है। ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4.48 घंटे का समय लगेगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए आगे बढ़े। 14 घंटे में एक आदमी नाव से 48 किलोमीटर दूर एक स्थान तक जाता है और वापस आता है। वह पाता है कि उसे धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है जितना धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर जाने में लगता है। धारा की गति क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। 4 किलोमीटर अनुकूल जाने में उतना ही समय लगता है जितना धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर जाने में लगता है, ये हमसे कहा गया है। तो टाइम कैसा हो गया, इक्वल हो गया। टाइम इक्वल हो गया तो जो भी आपका स्पीड का रेशियो आएगा, डिस्टेंस का रेशियो आएगा, वही स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, और धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर, ये क्या है आपका x प्लस के बाई है, ये क्या है x माइनस के बाई है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x बट्टे बाई कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 7, 4 में से 3 जाएगा तो 1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इस वाले पॉइंट पे आती हूँ। 14 घंटे में एक आदमी नाव से 48 किलोमीटर दूर एक स्थान तक जाता है, तो मैं इसको k मान सकती हूँ, 7 के और 1 के। अभी इसको ऐसे करते हैं और इधर सॉल्व करते हैं बाकी की चीजें। अब देखो 48 किलोमीटर जब व्यक्ति जाएगा तो एक बार तो जो आपकी करंट होगी उसकी डायरेक्शन में ही जाएगा, धारा की दिशा में, और एक बार अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो स्पीड कैसी हो जाएगी, +7 और 1 8 के, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो 48 किलोमीटर और माइनस करेंगे, 7 में से 1 जाएगा तो 6 के। टाइम कितना लग रहा है, 14 घंटे का टाइम लग रहा है। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, इससे से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, इससे से काटेंगे तो 8 बार जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 14 बट्टे k बराबर 14 आ जाएगा। 14 से 14 हमारा कट जाएगा और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब k की वैल्यू 1 है तो हमसे क्या पूछा है, धारा की गति क्या है, तो धारा की गति k की वैल्यू 1 है तो 1 ही आ जाएगी, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति हो जाएगी और ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप नोट डाउन करेंगे 1 सेकंड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, इसे हटा दे, इसको मैं हटा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक आदमी 72 किलोमीटर की दूरी तक नाव चलाकर 36 घंटे में वापस आता है। उसने पाया कि वह धारा के साथ 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लगा सकता है जितना धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो समय हमारा क्या है, इसमें भी इक्वल है। देखो 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना कि धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में लेता है। तो टाइम अगर इक्वल है तो डिस्टेंस का रेशियो बराबर स्पीड का रेशियो। तो यहाँ से हम निकालेंगे स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो ये क्या है, 12/4, मतलब कि 3/1 आ जाएगा। अब ये क्या होगा बेटा, ये होगा हमारा x प्लस के बाई ये वाला, और ये क्या होगा हमारा x माइनस के बाई। बट्टे में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, x माइनस के बाई, ठीक है, x माइनस के बाई। यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आपको x बट्टे बाई क्या मिलेगा, 3 प्लस का 1/3 माइनस के 1 बराबर 4/2 का मतलब क्या होगा, 2/1, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये k और ये k, क्योंकि हमें एग्जैक्ट यहाँ से हमें मिलेगा इस बार, ठीक है। पिछले क्वेश्चन जैसे मिला था। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो 72 किलोमीटर की दूरी तक नाव चलाकर 36 घंटे में जाता है और वापस आता है। तो जब 72 किलोमीटर गया होगा तो किससे गया होगा,
3k से, प्लस का 72 आया होगा तो किससे आया होगा, 2 में से बन जाएगा तो केवल k से, क्योंकि एक बार धारा के साथ गया होगा, यहाँ धारा के विपरीत आया होगा, अपोजिट साइड में चला होगा। ठीक है, टाइम कितना लगा है, 36 घंटे का लगा है। यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो ये 3 दूनी और 3 चौक 12, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 96 बट्टे k बराबर 36। यहाँ से आपको k बराबर कितना मिलेगा, 96 बट्टे 36 मिलेगा। इसे काट सकते हैं हम 12 से, तो 12 तिया 36 और 12 अट्ठे 96। ठीक है, 8 बट्टे 3 आ गया के बराबर। हमसे क्या पूछा है, धारा की गति क्या है, तो धारा की गति क्या है यहाँ पर 1, तो इस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 बट्टे 3 ही आ जाएगी। इसे सॉल्व करके लिखेंगे, 3 दूनी 6 और फिर 2 बचेगा, 3 18 और 3 18 ऐसे चलेगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2.67। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट, एक आदमी 48 किलोमीटर नाव चलाता है और 48 घंटे में वापस आता है। वह धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय कर सकता है जितने समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की चाल क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। इसे मैं आपको होमवर्क देती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दी है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मुझे आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, वैसे इसका आंसर 7/24 है, आंसर बता देती हूँ मैं। चलो, एक नाव को धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय उसके द्वारा धारा के प्रतिकूल 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय के 60% के बराबर है। धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को शांत जल में 39.2 किलोमीटर की दूरी और अनुकूल दिशा में 51.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो, बहुत ही अच्छा शानदार सा क्वेश्चन है। अब देखो, एक नाव धारा के अनुकूल जाएगी 60 किलोमीटर की दूरी, तो किससे जाएगी, वो जाएगी अपना डाउन स्ट्रीम से। ठीक है, तो यहाँ से ये 60 x प्लस के 22 से जाएगी। यहाँ पर जो समय लगता है इसके, जब वो विपरीत जाती है 75 किलोमीटर की दूरी विपरीत जाएगी तो x माइनस के 22 से जाएगी। ठीक है, की दूरी तय करने में लिए गए समय के 60% के बराबर। यहाँ पर जो समय लगता है उसके 60% के बराबर ये वाला समय। ठीक है, तो यहाँ पर जो समय लगता है इसके 60% के बराबर है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ये बराबर है, समय बराबर दूरी बट्टे 4, हमने इसको रख दिया। यहाँ से हमें x बाई मिल जाएगा, तो उसे सॉल्व कर लेते हैं। 15 से काटते हैं, पहले 60 से 60 ही काट देते हैं, 15 से काटने की जरूरत नहीं, यहाँ पे काटते हैं। 25 तिया और 25 चौका। ठीक है, तो यहाँ से ये इधर मल्टीपल कर लेते हैं, इसको बंद करते हैं इसमें और इसको इधर ले जाते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 3x प्लस का 3y बराबर कितना आ जाएगा, ये 4x माइनस के 4y। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, वैसे इसको ऐसे और इसको ऐसे इधर करके लिखेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, कैसे लिख लो यही आएगा। तो यहाँ से ये 3x इधर जाएगा और ये 4x इधर आएगा, तो केवल x बराबर कितना आ जाएगा, 7y आ जाएगा। यहाँ से x बट्टे y बराबर कितना होगा, 7/1 होगा। मतलब मैं यहाँ से 7k और k भी ऐसे बोल सकती हूँ। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, यहाँ से अपना स्पीड का रेशियो ले लिया। ये क्या आ गया मेरे पास में, स्पीड का रेशियो आ गया मेरे पास। अब मुझसे कहा जा रहा है, अच्छा के लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रही, तो रेशियो से हमारा काम चलेगा, तो के नहीं लेंगे अब। ठीक है, तो के का काम हमारा नहीं है क्या, ये धारा की गति है भाई, है धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, के का काम है। धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर इसकी ये जो 1 है आपका, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है हमें, तो इस 7 की कितनी आ जाएगी, 7 चौक 28। ठीक है, ये हमारी स्पीड आ गई दोनों की। अब हम इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें दे रखा है नाव को शांत जल में 39.2 किलोमीटर। अब शांत जल में जब वो जाएगी नाव बेटा, तो सिर्फ अपनी ही स्पीड से जाएगी। ठीक है, अपनी ही स्पीड से जाएगी, धारा की स्पीड में इंक्लूड नहीं होगी। तो नाव की चाल क्या है, x 28 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 28 से डिवाइड कर देंगे, प्लस का 51.2 किलोमीटर डिस्टेंस वो अनुकूल में जाएगी, तो x प्लस 22 से जाएगी, तो 28 प्लस के 4 कितना होगा, 32। ठीक है, ये होगा। इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो पहले तो ये एक बार जाएगा, फिर 8 चौक 32 मतलब कि 1.4 बनेगा। इसे सॉल्व करोगे तो पहले एक बार जाएगा, फिर ये 2 के 12 6 बार जाएगा, तो 1.6 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 और 3 घंटे का समय लगेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको 3 घंटे का समय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े।
धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में इसकी चाल से 150% अधिक है। ये धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 8.2 घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। धारा की दिशा में मतलब कि हमें डाउन स्ट्रीम हमसे पूछी है। तो हमने कहा कि यहाँ से अगर मैं रेशियो लेती हूँ तो धारा की दिशा में x प्लस के बाई बराबर क्या है, धारा की विपरीत दिशा में x माइनस के बाई। चाल से 150% अधिक है ये, इसके 150% अधिक है, इसका मतलब क्या है 250/100। इसका 250/100 बराबर क्या है, x प्लस के बाई है, ठीक है, x माइनस बाई का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा, 50 से हमने काट दिया, 2 को इधर ले आते हैं तो ये आपका 2x प्लस का 2y बराबर 5x माइनस का 5y आ जाएगा। यहाँ से 2x को इधर ले जाओ, 5y को इधर ले आओ, तो यहाँ से 3x बराबर 7y आ जाएगा। x बट्टे बाई बराबर कितना आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। और ये ऐसे मैं इसको लिख सकती हूँ, ठीक है, क्या बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो ये धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में जब 80 किलोमीटर जाएगा तो 7 + 3 10 से जाएगा, 10 के, ठीक है, प्लस का धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाएगा तो 7 के में से 3 के माइनस करेंगे 4 के से जाएगा, ठीक है। अभी टाइम कितना लग रहा है, 8.2 घंटे का लग रहा है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करूंगे तो यहाँ से ये 0 से 0 काट देते हैं, उसके बाद 4 से काट सकते हैं क्या हम इसको, काट तो सकते हैं पर पॉइंट बन जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 2 से और काट दो, 2 से 25 बार कट जाएगा, ठीक है, 25 बार कट जाएगा। अभी यहाँ पे 2 से गुणा कर लो, 2/2 से इक्वल कर लिया हमने, तो ये 8 दूनी 16/2 के प्लस का 25/2 के बराबर 82/10 कर लेते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं तो ये आपका 41 बट्टे कितना आ जाएगा, 5, ठीक है, 41/5 आ जाएगा। यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो ये 30 और ये 41, ठीक है, ये भी कितना आएगा, ये 41/2 के आ जाएगा और इधर 41/5 आ गया है, 41 से 41 कटेगा तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा आपका, 5/2 आ जाएगा। अब के बराबर आपका 5/2 है। हमसे क्या पूछा है, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है, tan के, ठीक है, tan के, दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस के बाई, कहाँ लिख दो इधर, ये tan के ही है बट लिखना पड़ेगा ना मुझे धारा की दिशा में, ठीक है, इधर लिखें, यहीं पे लिख देते हैं। धारा की दिशा में क्या बनेगा, x प्लस के बाई बनेगा और ये कितना आ जाएगा, tan के आ जाएगा। के की वैल्यू अगर ये है तो इस tan के की कितनी आ जाएगी, tan × 5/2 बराबर कितना आ जाएगा, 25 और ये आपका आंसर होगा, ठीक है, 25। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है इसको, यहाँ से भी हम कर सकते थे, यहाँ से रेशियो लेकर के ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन वो हो गई, चीजें इतनी बड़ी हो गई तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी करोगे ना, जैसे x/बाई करोगे, जैसे धारा की दिशा में x/बाई और x माइनस के बाई बराबर रेशियो ले लोगे ये 3/2 का, तो भी आपका आंसर यही आएगा। छोटा सॉल्यूशन हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया है तो इसलिए थोड़ा सा ये वाली कैलकुलेशन हमारी बढ़ गई है इतनी, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका वही आएगा। वैसे करोगे तब भी इसको थोड़ा सा साइड में ना लिख लेते हैं, थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसे हटाते हैं और इसको, अरे रे 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 क्या क्या हो जाता है पता नहीं, इसको इधर ले जाते हैं और ये आपका 41/2 के बराबर 41/5 आएगा, 41 से 41 कटेगा और यहाँ से के बराबर 5/2 आपका आ जाएगा, ठीक है, के बराबर 5/2 है तो के की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 10 × 5/2 25 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 75% ज्यादा है यदि नाव धारा के अनुकूल 132 75% ज्यादा है, अनुकूल 132 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 8 घंटे का समय लेती है। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल धारा के अनुकूल नाव की चाल से कितना कम है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 75% ज्यादा है। नाव की चाल समझ रहे हो, नाव की चाल मतलब कि x धारा की चाल मतलब कि 22 से 75% ज्यादा है, 22 से 75% ज्यादा है मतलब कि बाई का 175% के बराबर आपका x है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। 25 से काटोगे तो 25 सत्ते और 25 चौका, यहाँ से आपका x/बाई रेशियो मिलेगा आपको कितना, 7/4 ये मिलेगा। अब देखो धारा की दिशा में जाएगी ये तो x + बाई से जाएगी और धारा के विपरीत जाएगी तो x माइनस के बाई से जाएगी, तो x प्लस के बाई कितना आ जाएगा, 11, x माइनस के बाई कितना आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है,
ये आ जाएगा। मैं यहाँ के भी लिख सकती हूँ, रेशियो में चीजें चल रही हैं। तो मेरे से लास्ट में कहा गया है कि धारा के प्रतिकूल नाप की चाल धारा के अनुकूल नाप की चाल से कितना कम है, तो इनका डिफरेंस मेरे से पूछा है, कितने का आएगा, 8K का। इस 8K की वैल्यू मेरे से पूछी है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमसे कहा गया है कि 132 किलोमीटर अनुकूल, जब 132 किलोमीटर अनुकूल जाएगी तो अनुकूल में 11K है हमारे पास में, तो 11K से जाएगी बेटा। प्लस का 60 किलोमीटर प्रतिकूल, तो 60 किलोमीटर प्रतिकूल जाएगी, तो प्रतिकूल में 3K है हमारे पास में, तो 3K से जाएगी। ठीक है, इससे जाएगी। बराबर टाइम कितना लग रहा है इसको, 8 घंटे का टाइम लग रहा है। यहां से इसको काटेंगे, अरे के है ये बेटा, ठीक है, कुछ और मत समझ लेना, मैं इसको हटा के के सही से बनाती हूँ। आपका कुछ पता थोड़ी है, पता नहीं है ना आपका, कुछ भी समझ लें आप। यहाँ से हम काटेंगे इसको, 11 से काटेंगे, 11 का 11, 11 दूनी 22, इस 3 से काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा, और फिर के हमारा रह गया नीचे केला, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 बट्टे के बराबर कितना है, 8, 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, तो यहाँ से आपका के बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। के बराबर अगर 4 है तो हमसे पूछा है 8K, तो इस 8K की वैल्यू कितनी होगी, 8 × 4, 8 चौक 32, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 32। ऑप्शन डी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। जब आप सीख जाएंगे ना अच्छे से इसकी कैलकुलेशन करना, तो फिर आपको ये इतना बड़ा बड़ा नहीं लगेगा, जैसे पूरा पूरा पेज भरा हुआ लग रहा है आपको, इतना बड़ा नहीं है ये, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन होता है इसका, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तब, अभी नहीं। चलो अभी थोड़ा सीखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। एक नाव को धारा के प्रवाह की दिशा में x से y स्थान तक जाने और धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में y से x स्थान तक वापस आने में 4 घंटे का समय लगता है। ये x से y की दूरी 10.5 किलोमीटर है और धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो किसकी चाल दे रखी है, धारा की चाल, धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये धारा की चाल है। ठीक है, धारा की चाल है, और x से y की डिस्टेंस 10.5 किलोमीटर की है। तो मैंने कहा कि जब 10.5 किलोमीटर गया होगा तो धारा के साथ गया होगा, मतलब एक तरफ डाउन स्ट्रीम और एक तरफ अप स्ट्रीम, तो x प्लस y मुझे दे रखा है, कितना है, y है हमारे पास में 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x प्लस के 9 प्लस का 10.5 किलोमीटर की डिस्टेंस x माइनस के 9 से वापस आया होगा। टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे का, 4 घंटे का। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, उसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो सॉल्व ना करनी पड़े तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है और उससे से सॉल्व करना है। तो अगर आप 10.5 रखेंगे तो आंसर कभी नहीं आएगा 4। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो भूल ही जाओ। 12 से चेक करो, 12 रखो यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ 12 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 8 21, 21 से कटेगा, ये आराम से कटेगा। अगर 12 रखते हैं तो 3 से भी ये कटेगा, लेकिन 4 आएगा क्या, 12 से 12 रखते हैं 21 पंजे मतलब कि 0.5 आएगा यहाँ पर। 12 रखते हैं तो 3 से काटोगे, 3 3 का 5 15, यस आ गया, 4 आ गया। तो ये आपका x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा। x बराबर 12 रखेंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो जल्दी ही आपका आंसर जो है आ जाएगा बेटा। नहीं तो क्या होगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। वैसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये मैंने बना दिया है। ठीक है, इसी से आपको सॉल्व करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। वैसे इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आने जाने में दोनों तरफ से लगा समय। जैसे कि अगर मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझा दूं एक बार, जैसे इसको मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, इधर शिफ्ट करती हूँ, फिर समझाती हूँ। समझा दूंगी तो फायदे में रहूंगी, थोड़ा सा आगे चल के क्वेश्चन आने वाले हैं ऐसे बार बार फिर चीजें दिक्कत करेंगी आपको। तो मैंने कहा कि यह 10.5 और गए होंगे तो x प्लस के 9, और 10.5 और लौट के आए होंगे तो x माइनस के 9, और ये हमको 4 दे रखा था। हमने x की वैल्यू 12 पुट करनी थी तो हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, हमने क्या x की वैल्यू 12 पुट करी तो हमारा आंसर जो है आ गया था। ठीक है, x की वैल्यू 12 पुट करने से हमारा आंसर जो है आ गया था। तो अभी मैं आपको सिखा रही हूँ कि जब भी a और b 2 पॉइंट है, ठीक है, a और b 2 पॉइंट है हमारे पास में, और एक ये नाव है, ये यहाँ तक जाती है और वापस लौट के यहाँ पर आती है, जाती है और वापस लौट करके आती है। ये डिस्टेंस d है, डिस्टेंस d है। गई होगी, मान लो कि ये जो पानी है ऐसे ऐसे बह रहा है। ठीक है, जब ये गई होगी तो ये जो धारा है इसकी चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये जो आपकी बोट है इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसा आप मान लो। ठीक है, तो ये जब गई होगी तो ये x प्लस के 22 से गई होगी,
लौट के आई होगी तो x माइनस के बाई से आई होगी। तो आने जाने में लिया गया समय बराबर क्या होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आने जाने में लिया गया समय, आने जाने में लिया गया समय कितना होता है। जैसे कि जब ये जाएगी तो डी डिस्टेंस जाएगी, ठीक है, तो डी बट्टे एक्स प्लस बाई से जाएगी, प्लस का आएगी तो डी बट्टे एक्स माइनस के बाई, टोटल समय ये आ जाएगा, टोटल ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप एलसीएम लोगे एक्स प्लस के बाई और एक्स माइनस के बाई का, तो एलसीएम क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। ऊपर ले जाओगे तो डी को कॉमन ले लोगे, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो एक्स प्लस बाई और यहाँ एक्स माइनस के बाई, तो यहाँ पर क्या होगा, बाई से बाई कटेगा और हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है इधर कौन सा वाला, 2xd बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। ये आने जाने में लिया गया समय होता है। कोई भी सेम डिस्टेंस है, कोई भी नाव जितना जा रही है उतना ही वापस आ रही है, तो आने जाने में टोटल जो समय लगता है वो 2xd बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर के बराबर लगता है। इस वाले फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस आती है। ये राउंड ट्रिप में 16 घंटे का समय लगता है। तो नदी के प्रवाह की चाल क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो इस बार हमें मोटर बोट की चाल दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी जाएगी, तो x प्लस के बाई से जाएगी, तो x बराबर हमें 20 दे रखा है तो डायरेक्ट 20 लिखेंगे। बाई हमें चाहिए, बाई को लिखेंगे यहाँ पे। तो नदी के प्रवाह की चाल क्या है, मतलब कि धारा की चाल हमसे पूछिए। प्लस का 150 किलोमीटर गई है, 150 ही वापस आई है, 150 किलोमीटर वापस आएगी, तो x माइनस के बाई मतलब कि 20 माइनस के बाई बराबर टाइम कितना लगा है, 16 घंटे का लगा है। अब आप वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला मैंने लिखवा ही दिया है। अब देखो 6 रखोगे तो 26 से 150 कभी नहीं करता है, यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 16। पॉइंट में कुछ भी चाहिए नहीं हमको, तो 6 रखोगे ना तो नहीं आएगा कभी भी। 4 रखोगे तो यहाँ 24 आएगा और यहाँ 16 आएगा, पॉइंट में बनेगा, पॉइंट में यहाँ पर है नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। 5 रखो, 5 से आराम से कटेगा, 5 रखोगे, यहाँ पर 5 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका 150 बट्टे 25 प्लस का 150 बट्टे 15 कितना आ जाएगा। इससे काटोगे 6 बार जाएगा, इससे काटोगे तो ये 10 बार जाएगा और ये 16 आ जाएगा। ये भी 16, ये भी 16, इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपका बाई है इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ जाएगी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, बाकी अगर आप ट्रिक वगैरह से करेंगे तो टाइम लग जाएगा। चलो आप बाकी आपकी मर्जी है, आप किससे करना चाहते हैं, मैं तो समझा दिया है। शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक नाव 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में और पुनः आरंभिक बिंदु पर लौटने में कुल 12.5 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो यहाँ भी हमें नाव की चाल दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर, एक नाव 120 किलोमीटर दूरी तय करने में और पुनः वापस आने में, तो जाएगी एक बार तो x प्लस के 22 से जाएगी, मतलब नाव की चाल 20 है तो 20 ऐड कर देते हैं इसमें, 20 प्लस 22 से जाएगी। वापस आएगी तो एक बार धारा के साथ, एक बार धारा के विपरीत, तो विपरीत में 20 माइनस के 22, ठीक है बेटा। टाइम कितना लग रहा है, 12.5 घंटे का, 12.5 घंटे का समय लग रहा है। अब देखो मैं क्या रखूं, अगर मैं बाई की वैल्यू 4 रखती हूँ, 4 बाई की वैल्यू अगर मैं 4 रखती हूँ, 4 रख के देख लू, लग रहा है मेरे को कटेगा, तो मैं अगर 4 रखती हूँ 24, ये यहाँ पे 4 रखती हूँ तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा अंतरात्मा कह रही है कि बन जाएगा तो इसलिए कर ले रही हूँ। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 16, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 16, इससे काटोगे तो ये आपका 5 बार चला जाएगा, 24 पंजे 120, इससे काटोगे इसको तो 16 पंजो 80, 16 छिके 96, 16 सत्ते 112, 112 के बाद 8 बचेगा, 16 पंजो 80, 16 पंजो 80, 16 पंजो 80, ठीक है, 7.5 ये आ जाएगा। तो 5 7 5 12.5 या 12.5 आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपको एक ही बार में पता चल जाएगा, एक ही उस पर ध्यान देंगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से आती है शुरू में नहीं आएगी। जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी मुझे सॉल्व करने में, क्योंकि अपने को ट्रिक की आदत थी, आपकी तरह मेरे को भी ट्रिक बहुत पसंद थी, लेकिन
जैसे जैसे समझदार हुए तो समझा कि ट्रिक से सिलेक्शन नहीं होता, तो बाकी चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप से आने लग जाएंगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा अपना ज़्यादा। चलिए, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती धारा में एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाती है और 60 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। शांत जल में मोटर बोट की गति क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, इससे हमें करना ही पड़ेगा, ऑप्शन जो है ऐसे ऊट पटाक से दे रखे हैं, तो अभी हम ऑप्शन पुट नहीं कर सकते वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो इसे बेसिक तरीके से करना पड़ेगा। जैसे हमने फॉर्मूला लिखवाया था कि आने जाने में लगा समय क्या था, वो समय था हमारा 2dx बट्टे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, ये था। या टी मान लेती हूँ, आने जाने में लगा समय, ठीक है, मैं बना देती हूँ। जैसे कि ए और बी 2 पॉइंट है, ठीक है, ये धारा है, ऐसे ऐसे बह रही है, और यहाँ से एक नाव है, चलती है, नाव यहाँ जाती है और वापस आती है यहाँ पर, ठीक है। तो आने जाने में टोटल उसको टी समय लगता है, टी समय। गई होगी तो x प्लस के बाई से गई होगी, वापस आई होगी तो x माइनस के बाई से आई होगी। तो ये जो t होता है, t बराबर होता है 2, ये d डिस्टेंस है, 2dx बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2dx या 2xd कैसे भी लिख लो, एक ही बात होती है। तो इस फॉर्मूले से उसको हम सॉल्व करेंगे। समझ पा रहे हो ना, मैंने लिखा नहीं है, धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, सभी को पता है, बार बार उस चीज को लिख करके टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आती हूँ यहाँ पर, और हमसे क्या क्या कहा गया है कि एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाती है और 60 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। तो जो टाइम लग रहा है 60 मिनट का, उसके बराबर क्या होगा, 2 इंटू का 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और x मुझे निकालनी है, 3 किलोमीटर धारा की गति है, 3 किलोमीटर, तो x बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर मतलब कि 9 बराबर 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा, यही लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर से लिख लूँ, जगह की आवश्यकता है मुझे, तो मैंने कहा कि 2 इंटू का d कितना है 12, x मुझे चाहिए, और ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 9, 3 का स्क्वायर बराबर 1 घंटा, ये आ गया। यहाँ से क्या लिख सकती हूँ मैं, यहाँ से लिख सकती हूँ कि एक्स स्क्वायर इधर ले जाऊंगी, तो ये एक्स स्क्वायर मैंने इधर ही लिख लिया, और ये 12 दूनी 24, तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 24 इधर, और ये 9 उधर जाके प्लस का हो जाएगा बराबर 9। इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दिक्कत हो जाएगी, आपको बनाना पड़ेगा, इसे किसी का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूर लिखती हूँ थोड़ा सा, 9, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 24x बराबर 9 है मेरे पास, मुझे किसी का स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ से इसको तोड़ लो, आप इसको तोड़ो, ये क्या है, 2 इंटू 12x है, ठीक है, ये क्या है, 2 इंटू 12x है, यही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 12x है, तो 2x, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से 2 हमारे पास आ गया, 12 है तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर ही ऐड कर दो, 12 का स्क्वायर यहाँ 12 है ना, 12 का स्क्वायर ऐड कर दो यहाँ पर, और यहाँ भी 12 का स्क्वायर ऐड कर दो, बस आपका बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा किसका, ये बन गया हमारा x माइनस के 12 का स्क्वायर, x माइनस 12 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 144 और 9 करेंगे तो 153। ये जो 153 है, इसी में क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं 9 इंटू 17, 17 9 153, ये लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये जो x माइनस का 12 है, इसके बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के 9 इंटू 17 बराबर कितना आ जाएगा, 3 रूट के 17, ये आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 12 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12 प्लस का 3 रूट का 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। 12 प्लस का 3 रूट का 17 का ही है क्या, बनाना पड़ेगा। तो देखो, ये 4 तिया 12 और 3 रूट का 17, ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन बेसिक से भी सॉल्व करा है, बेसिक से भी आप करना चाहेंगे तो ऐसे कर लेंगे, नहीं तो आप अगर यहाँ पर हमें ऐसे ऑप्शन दे रखे होते कि हम वैल्यू पुट करके ही सॉल्व कर सकते हैं, तो हम वैल्यू पुटिंग पे जाएंगे। पहला पॉसिबिलिटी होगी कि हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो रहा है तब हमें इस बेसिक पे जाना है, ठीक है। आगे बढ़े, इसको हटा देती हूँ मैं। शांत जल में एक मोटर बोट की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल समान स्थान पर लौटने की तुलना में 72 मिनट अधिक लगते हैं, धारा की गति किलोमीटर में क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। मोटर बोट की गति हमें दे रखी है 16 किलोमीटर, इस बार क्या है, अधिक समय लगता है, ठीक है, ऐसे में दे रखा है। आने जाने में टोटल समय नहीं है, जो नाव जाती है
उसमें जितना समय लगता है आने में उससे 72 मिनट अधिक समय लगता है, ऐसा हमें कहा जा रहा है। तो मैंने कहा 36 किलोमीटर जब वो प्रतिकूल जाएगी तो x माइनस के 22 से जाएगी। x की वैल्यू मुझे 16 दे रखी है, तो x मतलब कि 16 माइनस के 22 से आएगी लौट के। तो इसमें से समय यहाँ पे ज्यादा लगेगा, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कौन सा x प्लस के 22 मतलब 16 प्लस के 22, तो हमें कितना लगेगा 72 मिनट अधिक लगता है, 72 लगता है, ऐसा हमें दे रखा है, ऐसा कहा जा रहा है हमसे, समझ रहे हो। तो यहाँ से मिनट है से घंटे में चेंज करेंगे, तो ये 60 से भाग कर दो, मिनट है ना घंटे में चेंज करना है, तो 12.60 12 6 72 और 12.60 ये 6/5 आ जाएगा। अभी ये क्या है 6/5 है, तो आप चाहें तो ऑप्शन पे भी जा सकते हैं और आप चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन पे जाएंगे ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि मैं ऑप्शन पे जाऊं तो अगर मैं 8 रखती हूँ तो 8 आएगा, 8 से कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, 8 यहाँ पे बनेगा और यहाँ 24 बनेगा, काट लेती हूँ, वैसे तो आएगा नहीं मुझे पता है क्योंकि यहाँ 5 बनना है, 5 यहाँ से बनेगा नहीं, ठीक है तो 8 नहीं होगा, इसको हटा देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में 10 रख के देखती हूँ, 10 अगर मैं यहाँ रखूंगी तो यहाँ 6 आ जाएगा, और 10 अगर यहाँ रखूंगी तो यहाँ पे 26 आ जाएगा। तो 26 का मतलब क्या होगा, यहाँ 13 बन जाएगा, और 13 का मतलब क्या होगा कि नहीं होगा अपना, फिर समझ रहे हो। अगर मैं 4 रखती हूँ, 4 रखूंगी तो यहाँ 12 आ जाएगा, 4 रखूंगी तो यहाँ 20 हो जाएगा, ये हो सकता है 12 दिया, ठीक है। और ये आपका कैसे काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 निम और 4 पंजे, 5 दिया 15, 15 में से 9 जाएंगे तो 6/5 आपको प्राप्त होगा। तो ये आपका हो गया 3 माइनस के 9/5, 5 दिया 15 में से 9 जाएंगे तो 6/5 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। हमारा क्या फिट हो गया, यहाँ पर हमारा फिट हो गया 4 बाई बराबर क्या होगा, धारा की गति 4, ठीक है। यहाँ से मैं एक बार फिर से रखी आपको बता देती हूँ। ये हमने क्या करा था, बाई की वैल्यू हमने 4 पुट कर दी थी, ठीक है। जब हम बाई की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो पूरा अच्छे से लिख के और एक बार फिर से सॉल्व कर देती हूँ, साफ साफ रहेगा ना, तो पीडीएफ में थोड़ा समझ में आएगा आपको, थोड़ा सा टाइम देंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक है। ये मैंने कहा कि 36 किलोमीटर 16 माइनस के 22 और माइनस का 36 x प्लस के 22 16 प्लस का 22 बराबर टाइम कितना लगता है 72 मिनट, मतलब होगा 6/5 का, ठीक है। तो हमने कहा कि बाई बराबर हमने कितना पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया, जब 4 पुट किया तो ये 36/12 आ गया, माइनस का 36/20 आ गया, और बराबर कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 12 दिया 36 और 4 से काटेंगे 9, 4 से काटेंगे 5, 5 दिया 15 में से 9 जाएंगे तो 6/5, ये भी 6/5, ये भी 6/5। इसका मतलब क्या होगा कि बाई की वैल्यू आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोई नाव 45 मिनट में धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और धारा की दिशा में 7 सही 1/2 किलोमीटर जा सकती है। यह 25 मिनट में धारा की दिशा में 5 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर भी जा सकती है। धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाने में से कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। बहुत ही खतरनाक टाइप है ये, बट हम इसे इजी बनाते हैं। देखो मैंने कहा कि विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर जाती है, 5 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाती है, और धारा की दिशा में 7.5 किलोमीटर। तो पहले धारा की दिशा वाला लिख लो, 7.5 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगी तो x प्लस के 22 से जाएगी, प्लस का 5 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाएगी तो x माइनस के 22 से जाएगी, बराबर टाइम कितना लग रहा है 45 मिनट। 45 मिनट का मतलब क्या होगा 3/4 घंटा, तो 3/4 घंटे, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद क्या है, 25 मिनट में धारा की दिशा में 5 किलोमीटर, धारा की दिशा में 5 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर धारा की दिशा में x प्लस के 22 से जाएगी, प्लस का 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में x माइनस के 22 से आएगी लौट के, और टाइम टोटल 25 मिनट का लग रहा है। 25 मिनट बराबर क्या होता है 5/12, समय 5/12, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, धारा की विपरीत दिशा में जाना है। धारा की विपरीत दिशा में x माइनस के 22 से जाएगी, तो x माइनस के 22 यहाँ पर है, तो एक मिनट सॉरी तो ये x माइनस के 22 तो x प्लस के 22 वाला ये इक्वल कर दो, ये वाला समय है ना, आप इक्वल कर दो, ये वाला समय इक्वल करेंगे तो ये 7.5 है और यहाँ 5 है, 7.5 और 5 का एलसीएम लो, क्या आ जाएगा 15 बना लो, इन दोनों को 15 बना लो। 15 बनाने के लिए यहाँ पर पूरी इक्वेशन में 2 से गुणा कर दो, यहाँ भी और इधर भी, और यहाँ पर आप 3 से कर दो, ठीक है। 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 3 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7.5।
अब ये पूरा 15 15 इसमें से माइनस कर दो, इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करोगे तो इससे ये कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10 बट्टे x माइनस के बाई माइनस का 7.5 बट्टे x माइनस के बाई बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 बट्टे 2, 3 बट्टे 2 माइनस का ये कितना आ जाएगा 4, 5 बट्टे 4 ये आ जाएगा। ठीक है, इससे सॉल्व करोगे तो 4 एलसीएम लोगे तो ये आपका 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/4। यहाँ से इधर लिख लो, इसको इधर लिख सकते हैं। x माइनस के बाई हमने क्या लिया, एलसीएम लिया यहाँ से, और 10 में से 7.5 जाएगा तो 2.5 बराबर कितना है 1/4 है। ये इधर जाएगा तो यहाँ से x माइनस के बाई कितना आ जाएगा 25 चौका 100 मतलब कि 10 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस बाई कितना आ गया 10 आ गया। हमसे कहा जा रहा है कि 6 किलोमीटर जाने में से कितना समय लगेगा, तो ये जो 6 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा ऐसे टाइम। ठीक है, इसका टाइम हमसे पूछा है तो टाइम कितना आ जाएगा 6/10। अब ये घंटे में आएगा, मिनट में चेंज कर लेते हैं, इसे 60 बना लेते हैं, 60 से गुणा कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 36 मिनट का समय आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 36 मिनट। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अगर हमसे धारा की चाल या फिर नाव की चाल पूछी होती तो ऑप्शन उस हिसाब से दे रखे होते तो ऑप्शन पे जाते हो, वैल्यू पुटिंग से करते, वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू पुटिंग से भी समझाओगे। ठीक है, अभी हमने इसे इक्वल कर दिया, एक चीज को इक्वल कर दिया, काट दिया। ये हमको ये चाहिए था तो हमने इसको बराबर करके काट दिया और यहाँ से इसको लिखा 10 बट्टे एक्स माइनस के बाई माइनस के 7.5 बट्टे एक्स माइनस के बाई बराबर 3/2 आया माइनस के 4/5 बराबर 1/4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक्स माइनस के बाई की वैल्यू निकाल ली 10। तो 6 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा 6/10 और इसे घंटे में मिनट में चेंज करके 60 से गुणा कर लेंगे तो 36 मिनट का समय आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर दूरी 13 घंटे पर, देखो इसको ऑप्शन से ही करेंगे, 55 है यहाँ पर और 44 किलोमीटर यहाँ दे रखा है तो 11 से कटेगा, 11 हम पुट कर सकते हैं आराम से। साथ ही वो 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। शांत तल में व्यक्ति की गति और धारा की गति ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। आप देखो प्रतिकूल 40 किलोमीटर, अनुकूल 55 किलोमीटर, तो अनुकूल जाएगा 55 तो x प्लस के 22 से जाएगा बेटा, प्लस का 40 किलोमीटर प्रतिकूल जाएगा तो x माइनस के 22 से जाएगा और टाइम लगता है इसको 13 घंटे का। फिर अनुकूल 44 किलोमीटर, अनुकूल 44 किलोमीटर x प्लस के 22 और प्रतिकूल 30 किलोमीटर x माइनस के 22 और टाइम कितना लगता है इसको 10 घंटे लगता है। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है कि ये जो संख्या है ये सिर्फ 11 से ही कटेंगी, इससे कटेंगी 11 से ही कटेंगी, तो मुझे यहाँ से x प्लस के 22 बराबर 11 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसकी वैल्यू जब 11 ली तो ये इसका कितना गुना है 5 गुना है, तो यहाँ पर 5 घंटे चला गया, 5 यहाँ से माइनस कर दो तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8 घंटे बचेगा। 8 का ये कितना गुना है 8 45 5 गुना है, इसका मतलब ये जो x माइनस के 22 है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो यहाँ से आपको x माइनस के 22 बराबर कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। समझ रहे हो, अगर ये ऐसा है तो यहाँ से x बराबर कितना होगा 11 प्लस 5/2 मतलब कि 8 और यहाँ से 22 बराबर कितना होगा, बाकी का जो बचेगा 3 वो 22 बराबर आ जाएगा, तो 8 3 आ जाएगा, x और y की वैल्यू 8 3। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन पुट करके भी देख सकते थे, x और y दोनों को की गई 8 और 3, एक ही ऑप्शन ऐसा जो 11 बन रहा है और 11 से संख्या कटेगी। समझ पा रहे ना, जब ऑप्शन हम पुट कर सकते हैं तो पुट करके देखेंगे, नहीं वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं तो एज्यूम करके लगाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने देख लिया था कि संख्या है ना 11 से कटेगी तो हमने दिमाग में रखा 11 से इसको काटा, 11 से इसको काटा, काटने के बाद हमने देखा कि इसके बराबर आते को यहाँ पे कितना लग रहा है, अगर मैं यहाँ पे 11 लेती हूँ तो 11 पन्ना 55 5 घंटे का समय लग रहा है और यहाँ पे 5 से काटू तो 8 घंटे का समय लगेगा। 8 5 कितना होता है 13, 13 बन रहा है आपका, आराम से आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना, आपको ध्यान भी रखना है। यहाँ पे देखो हमने कितना पुट करा है x, इसके बराबर हमने पुट करा है 11, ठीक है 11, और इसके बराबर कितना पुट करा है हमने 5, तो 11 से काटोगे इसको, इससे काटोगे कितने बार जाएगा 4 बार, इससे इसको काटोगे कितने बार जाएगा 6 बार, 6 और 4 कितना होता है आपका 10 होता है, ये बन गया आपका। समझ पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चिलबट्टा हो गया है, इससे हटा के सही सा लिख देती हूँ, लिखना ही पड़ेगा आपको समझाने के चक्कर में, खिचड़ी खिचड़ी बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। चलो नो प्रॉब्लम, समझ में आना चाहिए, मैं तो 10 बार भी लिखूंगी। चलो बेटा इधर आते, और हमसे कहा गया था कि 55 किलोमीटर की दूरी अनुकूल में जाता है x प्लस के 22 से और विपरीत में कितनी है 40 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल में x माइनस के 22 से और समय लगता है 13 घंटे का, और 44 किलोमीटर की दूरी x प्लस के 22 से प्लस का 30 किलोमीटर की दूरी x माइनस के 22 से और समय लगता है 10 घंटे का।
तो हमने कहा कि हमने यहाँ पर x प्लस के y बराबर पुट कर दिया था 11, और तो हमारे पास x माइनस के y बराबर कितना आया। जब मैं इसकी वैल्यू 11 पुट करूंगी तो 11 से ये कटेगा कितने बार, 5 बार। अब टोटल समय हमारा कितना है, 13 घंटे का है, तो 5 घंटे अगर यहाँ पे लग रहे हैं तो बाकी के 8 घंटे यहाँ लगते होंगे, ठीक है। तो 8 5 40, तो इसकी वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी मुझे, 5। इससे जब काटोगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है। तो x माइनस के y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अगर ये ऐसा है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 11 प्लस के 5 16/2 मतलब कि 8, और y बराबर कितना आ जाएगा, 11 माइनस के 5 मतलब कि 6/2 बराबर 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमने साफ साफ लिख दिया, एकदम क्लीन, बढ़िया। एक मोटर बोट कुछ गति से यात्रा करते हुए 11 घंटे में धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। समान गति से यह 7 घंटे में धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। धारा की गति क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, एक मोटर बोट कुछ गति से यात्रा करते हुए 11 घंटे में धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर। तो अनुकूल वाला हमें पहले लिख लेना है, 40x प्लस के y प्लस का 28x माइनस के y बराबर समय लग रहा है 11 घंटे का, ठीक है। इसके बाद समान गति से यह 7 घंटे में धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर, अनुकूल 30 किलोमीटर 30/x प्लस के y क्या चाहिए बेटा, प्लस के 16 किलोमीटर प्रतिकूल x माइनस के y को चाहिए बेटा आपको, बराबर 7 घंटे। कुछ नहीं, ठीक है, कुछ ओके ओके, डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो देखो आपको ये दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है 10 से हम काट सकते हैं, तो 10 से इसको काट के देख लेते हैं एक बार। अगर काट के हमारा ये 11 आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ x प्लस के y बराबर मैं 10 रख लेती हूँ। 10 रखूंगी तो इससे 4 बार जाएगा, 4 बार, तो 11 घंटे टोटल 11 घंटे का टाइम है। तो 11 में से 4 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 7 घंटे का टाइम ये बचेगा। तो यहाँ से 7 चौक 28 की वैल्यू मुझे 4 रखनी पड़ेगी। 4 से काटो तो 7 बार जाएगा, ठीक है। तो 7 और 4 11 आ गया, आराम से काम बन गया। तो यहाँ पे भी रखो, 10 से काटो तो 3 आ जाएगा, और 4 से काटोगे तो 4 चौक 16, 3 और 4 7, यहाँ भी बन गया। तो मेरा काम बन गया यहाँ से यहाँ से मेरा काम बन गया। x प्लस के y कितना आ गया मेरा 10, और x माइनस के y मुझे कितना मिला है, 4, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है धारा की गति क्या है। तो धारा की गति क्या आ जाएगी, y बराबर क्या होगा, 10 माइनस के 4/2 मतलब कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये गति आ जाएगी धारा की, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा देखो, डिपेंड करता है कि संख्याएं किस हिसाब की दे रखी हैं। एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें डेटा कैसा है इस चीज पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कौन सा लगाना है। तो अगर हम ऑप्शन से कर सकते हैं तो ऑप्शंस रखेंगे, एग्ज्यूम करके कर सकते हैं तो ऐसे करेंगे, नहीं तो बेसिक तरीका हमने बता दिया था कि एक को आप इक्वल कर दो, आपके पास अगर आप x प्लस y को समान कर दे तो x माइनस y की वैल्यू आ जाएगी, इसको समान कर दे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। चलो, एक व्यक्ति को 39 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में और 116 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में कुल समय 7 घंटे लगता है, और उसे 65 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में और 87 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में कुल समय 8 घंटे लगता है। स्थिर पानी में नाव की गति क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। स्थिर पानी में नाव की गति, नाव की चाल ही हमसे पूछी है। तो देखो 39 किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत दिशा में और 116 किलोमीटर अनुकूल दिशा में, तो 116 किलोमीटर अनुकूल x प्लस के y प्लस का 39 किलोमीटर विपरीत x माइनस के y बराबर समय कितना लग रहा है, 7 घंटे का समय लग रहा है। फिर हमसे कहा जा रहा है कि 87 अनुकूल 87 धारा की दिशा में x प्लस के y प्लस का 65 धारा की किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत दिशा में 65 x माइनस के y बराबर समय कितना लग रहा है, 8 घंटे का। अब देखो आपको ये संख्या दिख रही है ना, 13 से कटेगी, इससे कटेगी, 13 से कटेगी, दिख रही है आपको। तो आप x माइनस के y, इस बार आप यहाँ पे 13 मान लो, ठीक है। संख्या दोनों दिख रही है, आप 13 से कटेंगे, तो यहाँ पर आप x माइनस के y बराबर 13 मान लो। 13 से काटोगे तो 13 तिया 39। अब टोटल समय हमारे पास कितना है, 7 घंटे का है। 3 यहाँ है तो 4 घंटे का समय यहाँ पर आया होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ऐसा, अगर दोनों जगह फिट हो जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। तो 4 का ये कितना गुना है, 4 दूनी और 4 नेम 36, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 आ जाएगी। 29 चौका 116, ठीक है। तो इससे आप इसको काटोगे तो 4 बार जाएगा। यहाँ भी रखिए, देखो 29 से कटता है 3 बार कटता है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। इससे काटोगे 13 पंच 65, 3 और 5 कितना होगा, 8 होता है। काम बन गया आपका, काम बन गया। तो बस यहाँ से x प्लस के y बराबर 29 है
और x माइनस के बाई बराबर 13 आ गया आपका। तो यहाँ से मेरे को इस पानी में नाव की चाल x की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 29 प्लस का 13/2 आ जाएगा। मतलब कि 40 और 42/2 का मतलब क्या होगा 21 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी किसकी, बोट की। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको कैसे करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल बिंदु ए से बिंदु बी तक यात्रा करने एवं ए और बी के बीच में बिंदु सी पर वापस आने में 28 घंटे का समय लेती है। ये धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो x बराबर हमें दे रखा है 9 और y बराबर हमें दे रखा है 6, ठीक है, ये दे रखा है। अभी ए और बी, मान लो कि ए और बी ये दो बिंदु है और इनके बीच में सी भी है। एक नाव यहाँ से यहाँ पर जाती है और लौट के यहाँ पर वापस आती है, यहाँ नहीं आती है, बीच में आती है, बीच में सी पॉइंट पे, यहाँ पर बीच में सी पॉइंट है, बीच में, ठीक है, बीच में सी पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी मान लेते हैं, ठीक है। और नाव जो है लौट करके आती है सी तक, यहाँ तक जाती है और लौट करके यहाँ तक वापस आती है, ऐसा हमसे कहा गया है, ठीक है। तो जब ये गई होगी जैसे कि अनुकूल दिशा में ए से बिंदु बी तक यात्रा करने में, अब यहाँ से अनुकूल बोला जा रहा है, इसका मतलब धारा कैसे बह रही होगी, ऐसे ऐसे बह रही होगी, धारा ऐसे ऐसे बह रही होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे बह रही होगी, तब ये गई होगी तो ये अनुकूल बनेगा। अनुकूल जब गई होगी तो x प्लस के बाई से गई होगी और ये आई होगी तो x माइनस के बाई से आई होगी, ठीक है, ये आई होगी बेटा। तो हमसे कहा गया है ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, समय कितना लग रहा है 28 घंटे का समय लग रहा है, 28 घंटे का, ठीक है। तो हमने कहा ये डी डिस्टेंस गई होगी तो x प्लस के बाई ये वाला, ये 2d कर लेते हैं टोटल, ठीक है, 2d डिस्टेंस गई होगी तो x प्लस के बाई 9 और 6 कितना आ जाएगा 15 प्लस का d डिस्टेंस वापस आई होगी, d डिस्टेंस तो x माइनस के बाई मतलब कि 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बराबर टाइम कितना लग रहा है 28 घंटे का। ये हमने रख दिया, ए और बी के बीच की दूरी हमें यहाँ से मिल जाएगी, इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 है, यहाँ पे 15 बना लेती हूँ, 15 बनाने के लिए 5/5 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है, 5/15 ये हो जाएगा, 5/15 ये हो जाएगा, 15 हमें एलसीएम ले लेंगे तो 5 और 7d/15 बराबर क्या मिलेगा आपको 28। यहाँ से 7 से काटो 4 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा तो डी बराबर कितना आ जाएगा 15 इधर जाएगा, मतलब 4 × 15, 15 चौका 60 आ जाएगा। अब डी बराबर 15 चौका 60 है, आंसर नहीं आया है अभी, हमें 2d चाहिए टोटल डिस्टेंस ए से बी तक की डिस्टेंस d और ये वाला d, ठीक है। तो 2d बराबर कितना आ जाएगा 2d बराबर 60 × का 2 बराबर 120, ये आपका आंसर होगा 120 किलोमीटर। ऑप्शन 3 वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। एक नाव को बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने में 20 घंटे लगते हैं और ए और बी के बीच मध्य बिंदु सी पर वापस आती है। धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है ये हमसे पूछा है। धारा की गति मतलब कि बाई बराबर हमें दे रखा है 5 और x बराबर हमें दे रखा है 10। हमसे कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है सी, नाव यहाँ से यहाँ तक जाती है और सी जो पॉइंट है ये सी पॉइंट, ठीक है, सी पॉइंट ऐसे बना देते सी पॉइंट, और यहाँ से लौट के यहाँ पर वापस आती है। तो मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी डी डिस्टेंस जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस जाएगी और लौट के भी आएगी। अब ये अनुकूल जा रही है ए से बी तक तो जाएगी तो x प्लस बाई से और यहाँ से यहाँ तक आएगी x माइनस के बाई से, ठीक है। तो हमने कहा 2d डिस्टेंस गई होगी तो x प्लस के बाई मतलब कि 15 से गई होगी, प्लस का d डिस्टेंस आई होगी x माइनस के बाई मतलब कि 5 से आई होगी, बराबर टाइम कितना लग रहा है 20 घंटे का समय लग रहा है, 20 घंटे का। यहाँ से 15 है 15 बना लो तो यहाँ पर आप 3/3 से गुणा कर लो तो आपका 15 एलसीएम आ जाएगा और ये 2d और 3d 5d बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ से इसको काटोगे 3 बार जाएगा और यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा 20 × 60 आ जाएगा। d बराबर 60 है तो हमें चाहिए 2d बराबर कितना आ जाएगा 60 × 2 बराबर 120। इसका आंसर भी 120 ही आगे लो, दोनों का आंसर 120। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा सॉल्व कर पाएंगे, आसान है बहुत। चलो
एक आदमी एक मोटर बोट से एक नदी की धारा के अनुकूल अपने कार्यालय जाता है और वापस लौटता है। यदि नदी की गति अपरिवर्तित रहे और वह अपने मोटर बोट की गति को दुगुना कर देता है तो उसकी यात्रा का समय 75% कम हो जाता है। मोटर बोट की मूल गति और धारा की गति का अनुपात क्या है? अब देखो बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आने जाने में हमने टी समय माना था और ये क्या था? ये था हमारा 2dx बट्टे x स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। ठीक है, ये टी क्या है? आने जाने में लिया गया समय। तो ये फॉर्मूला हमें इसमें लगाना पड़ेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। तो हमने कहा एक आदमी एक मोटर बोट से एक नदी की धारा के अनुकूल अपने कार्यालय जाता है और फिर वापस आता है। ठीक है, आता है जाता है, समय कितना लगेगा? समय लगेगा 2dx बट्टे x स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। ठीक है, ये समय लगेगा। फिर क्या हुआ है? फिर यह हुआ है कि नदी की गति तो अपरिवर्तित है, वह अपने मोटर बोट की गति को दुगुना कर देता है। मोटर बोट की गति को दुगुना कर देता है मतलब कि 2d और 2x कर देता है। 2dx यहाँ पे 2x कर दिया तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस के बाई का स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी यात्रा का समय 75% कम हो जाता है। 75% मतलब कि यहाँ पर टाइम t लगता था, अब 75% कम हो गया है ये, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसका 25% के बराबर ये वाला टाइम है, ऐसा कह सकती हूँ। ठीक है, ऐसा कह सकती हूँ 75% कम हो गया है मतलब 25% बचा है इसका। ठीक है, ऐसे मैं कह सकती हूँ। तो यहाँ से सॉल्व करूंगी तो ये 1/4 आ जाएगा और यहाँ से 2dx से 2d और ये x कट जाएगा। ठीक है, फिर ये 4 इधर चला जाएगा, इसको सॉल्व करो 4x। ओके, इसको 4 को इधर ले जाओगे और ये मल्टीपल में आएगा इधर, तो 4 दूनी 8। ठीक है, इसको पहले इधर लिख लेती हूँ, इसको इधर ले जाके, तो ये 4x स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर बराबर ये इधर जाएगा, 4 दूनी 8, 8x स्क्वायर माइनस के 8 बाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ से ये 4x को इधर ले जाओ और 8 बाई को इधर लेके आओ, तो ये आपका 4x स्क्वायर बराबर ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का है बाई, तो 7 बाई स्क्वायर आपको ये मिलेगा। यहाँ से x बट्टे बाई बराबर अंडर रूट के 7/4 मिलेगा। ठीक है, बराबर क्या लिख सकते हैं आप? अंडर रूट के 7 अंडर रूट के 7/2 ये आ जाएगा। तो x बट्टे बाई ये आपको मिलेगा अंडर रूट के 7/2, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लें। इसे हमने बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करा है, इसे बेसिक से ही करा जा सकता है, वैसे करा नहीं जा सकता। ये भी सेम क्वेश्चन है अपना। कोई नाव किसी नदी में दो बिंदुओं ए और बी के बीच राउंड ट्रिप यात्रा करती है। राउंड ट्रिप मतलब कि जाना और आना। ट्रिप यात्रा वाली दूरी को टी घंटे में तय कर सकती है। यदि स्थिर जल में इसकी चाल दोगुनी हो जाती है तो इसे उसी दूरी को तय करने में 80/161 टी घंटे लगेंगे। स्थिर जल में कितनी इसकी चाल क्या है? स्थिर जल में इसकी चाल का नदी की चाल से अनुपात क्या है? तो देखो 2dx बट्टे x स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर बराबर इसका, इसमें जो भी समय लगता है, इसमें मान लो t समय लगता है, तो अब इसका टाइम 80/161 टी में कितना चलती है? वो दुगनी चाल से चलती है। फिर कितना चलती है? 2d इंटू के 2x, चाल अपनी दुगनी कर दी, 2x का स्क्वायर माइनस के बाई का स्क्वायर। इधर भी मैंने ऐसे ब्रैकेट बंद कर रखा है ना, हाँ बंद कर रखा है। चलो तो यहां से सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करो, देखो कैसे कैसे कर सकते हैं। 2dx से तो आपका ये 2dx चला जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 40 बार। ठीक है, 40 बार कट जाएगा ये। उसके बाद इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 40 चौका 4 बनेगा, 40 चौका कितना आ जाएगा? 40 चौका 4 चौक 16, 160 x स्क्वायर माइनस का 40 बाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? इसको इधर ले जाएंगे तो 161 x स्क्वायर माइनस का 161 बाई स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 161 ये 160 इधर ले जाएंगे और 161 इधर लेके आएंगे, तो आपके पास केवल x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 121 बाई स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये ऐसा है तो यहाँ से x बट्टे बाई बराबर कितना आ जाएगा? 121/1 अंडर रूट के, और ये 11/1 आ जाएगा। तो 11/1 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर जल में इसकी चाल नदी की चाल से अनुपात ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है, तो 11/1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा
एक आदमी ए से बी तक तैरता है और 4.5 घंटे में वापस आ जाता है। लकड़ी का एक कुंदा जब ए से बी तक धारा के साथ जाता है तो 6 घंटे लगते हैं। धारा की गति का आदमी की गति से अनुपात क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो ए से बी तक गया है और लौट करके आया है तो 4.5 घंटे लगे हैं। ए से बी तक जाने में और लौट करके आने में बेसिक तरीका अपना लगाएंगे, फॉर्मूला वाला। समय क्या लगता है, समय लगता है हमारा 2dx बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर बराबर 4.5 घंटे 4.5 हमको दे रखा है। ठीक है, अब एक लकड़ी का कुंदा ए से बी तक गया है तो वो उसकी तो कोई स्पीड है नहीं है, वो धारा की चाल से गया होगा। तो ए से बी तक की दूरी d और धारा की चाल बाई और समय कितना लगा इसको 6 घंटे। आपको क्या करना है, इसको भाग कर देना है, इसको इससे भाग कर देना है, इधर भी भाग कर देना है। ठीक है, इधर भी भाग और इधर भी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो आपका क्या होगा, d से d कट जाएगा और बाई ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ से ये प्राप्त होगा 2x बाई 2 अरे रे लिख जाओ, डी से डी हमने काट दिया है तो हमें मिलेगा 2x बाई बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर बराबर, अब देखो पॉइंट हटेगा ये वाला, नीचे जीरो आएगा, फिर हम किससे काट देंगे, सिर्फ 15 से काट देंगे। ठीक है, यहाँ 6 था तो हमने पॉइंट हटा के यहाँ पे जीरो लगाया तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60, 3/4 आपको यहाँ मिलेगा। अब ये जो 2 है यहाँ से हटा के यहाँ लेके आओ इस 2 को। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 को लेके आएंगे तो आपको ये 3 बट्टे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3/8 मिलेगा। हमने यहाँ से 2 को हटा के इधर ले गए। ठीक है, अभी चलो मैं इसको हटाती नहीं हूँ, ऐसे रहने देती हूँ, बाद में लिख देती हूँ, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। पूरा हटा देती हूँ, पूरा हटाती हूँ। ठीक है, मुझे क्या मिला बेटा, मुझे मिला 2x बाई बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर बराबर 15 तिया 45 और 15 चौका 60, ये मुझे मिला है। ठीक है, तो इस वाले 2 को हम इधर ले जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा x बाई बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर बराबर 3/8। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो अभी देखो सॉल्व करोगे ना बहुत टाइम लगेगा, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है। अब देखो x बाई को आपको 3 बनाना है तो यहाँ से 3 बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। यहाँ से x बाई के 3 रखोगे बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। लेकिन ये मैंने गलत लिख दिया है, देखो यहाँ आप सही करेंगे। धारा की गति का आदमी की गति से अनुपात क्या है, ऐसा नहीं है, आदमी की गति, यहाँ पे आदमी, यहाँ आदमी करो, आदमी की गति और ये धारा की गति। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा, आदमी की गति बड़ा और धारा की गति छोटी। तो x और बाई ये कभी नहीं होगा। ठीक है, 3 x बाई 3 आ रहा है तो ये 3 नहीं आएगा, 4 तिया 12 बनेगा, ये 3 नहीं बनेगा, ये 3 एकम 3 ये हो सकता है, 3 एकम 3। ठीक है, ये हो सकता है, ये आपका आंसर होगा, यही होगा, 4 एकम 4 यहाँ बनेगा तो आपका ये वाला आंसर होगा x। अब यहाँ 3 रखोगे, देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 × 1 बट्टे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। ये भी आपका 3/8 और ये भी 3/8। इसका मतलब क्या होगा, x बराबर कितना होगा 3 और y बराबर कितना होगा 1 होगा। समझ गए? ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, x बाई का रेशियो, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी खिचड़ी से बन गई समझ लेना, समझाने के लिए लिख दिया है, थोड़ा सा हटा के भी सही से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे रे 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 रे, सभी हट गया, सब नहीं हटाना है, मैं छोटा करते हैं इसको थोड़ा सा, 1 मिनट रुकना बेटा, है ना, 1 मिनट, इसको हटा के थोड़ा सा सही से लिख देते ना, थोड़ा पीडीएफ जाएगी ना तो समझ में चीजें आती रहेंगी, इसलिए थोड़ा सा सही से लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से हमें x बट्टे बाई बराबर x बट्टे एक्स बाई बट्टे एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर बराबर 3/8 मिलेगा और यहाँ से आप x बराबर 3 और y बराबर आपको 1 प्राप्त होगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है और एक बिंदु Q पर पहुंचता है। P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है, तो धारा की चाल क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। देखो P से लेकर के जब वो जाता है इधर धारा के विपरीत जाता है, मान लो कि ये A तक जाता है, A तक, ठीक है, तो विपरीत जाएगा तो x माइनस के 22 से जाएगा और 6 मिनट तक जाता है। ठीक है, 6 मिनट तक जाता है। फिर हमसे कहा जा रहा है कि अगले 6 मिनट धारा की दिशा में तैरता है, धारा के साथ तैरता है। इसका मतलब है कि ए से वापस आया है, अगर ऐसे ये विपरीत है तो यहाँ से वापस आया होगा तभी ये धारा की दिशा में आया होगा। पॉइंट लिखा नहीं है कि वहां से वापस आता है, लेकिन समझने वाली बात है, समझना पड़ेगा आपको। तो हमने कहा धारा की दिशा में अगले 6 मिनट चला है, इसका मतलब है कि यहाँ से तुरंत वापस आया है, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे क्या है, ये तुरंत वापस आया है, ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, वापस आया है ये, तो वापस आया है तो x + 22 से आया होगा, x + 22 से, और 6 मिनट ही चला है ये, तो दूरी इसने ज्यादा चली होगी, धारा की चाल भी है उसमें, है ना, तो ये q यहाँ पर है मान लो,
और ये पी क्यू के बीच की दूरी मुझे दे रखी है 120 मीटर। ओके, ये मैंने बना दिया। तो अब कौन सा तरीका लगा सकते हैं हम, अगर मैं ए क्यू की पूरी डिस्टेंस में से पी ए की डिस्टेंस माइनस कर दूं तो मेरे पास 120 मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम वाला तरीका हम इसमें लगा सकते हैं। तो पूरी डिस्टेंस ए क्यू की डिस्टेंस क्या होगी, एक्स प्लस के बाई इंटू का 6 मिनट है, घंटे में चेंज करूंगी तो 6/60, ठीक है। माइनस कर दो इसमें से x माइनस के बाई इंटू का 6/60 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 120 मीटर। इसे भी किलोमीटर में चेंज कर लो आप, ठीक है, ये वाला। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 10, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 10, 1/10 1/10, ठीक है। तो ये 10 इधर ले जाओ तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 को हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस के बाई माइनस के x प्लस का बाई बराबर 1200/1000, ये आ जाएगा। 10 को हम इधर ले गए, ठीक है। यहाँ से x कटेगा और यहाँ से 00 से 00 कटेगा और हमारे पास कितना आएगा 1.2 आ जाएगा इधर। ये आपका 2 बाई बराबर कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। तो केवल बाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 छिक्के 12 होता है तो 0.6 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.6 ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे, नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी तय करने में उसे 18 घंटे का समय लगता है। शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे का समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है बेटा, ठीक है। तो देखो 9 घंटे में तय करता है तो मैंने कहा इस तरीके, देखो यहाँ पे ये है ना, ये चीज है ना थोड़ी सी बदली है, तो हम वो तरीका लगा सकते हैं इसमें कि डिस्टेंस अगर इक्वल है तो टाइम अगर दे रखा है उसका रेशियो लेंगे, स्पीड उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम का रेशियो लेके उल्टा कर देंगे तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा अगर डिस्टेंस हमारी इक्वल होती है तो मैंने कहा डिस्टेंस हमने इक्वल ही चली है पहले वाली कंडीशन में, दूसरी वाली कंडीशन में, ये वाला बाद में सॉल्व करेंगे। तो जो भी हमारे पास टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा स्पीड का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं अगर ऐसा होता है तो मैंने कहा टाइम का रेशियो अगर मैं लूँ टाइम का तो मेरे को कितना मिलेगा, टाइम का रेशियो मुझे मिलेगा 9/18। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, स्पीड का रेशियो इसका उल्टा करेंगे तो 18/9 और काट देंगे तो 2/1, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये होगा x प्लस के बाई और ये x माइनस के बाई। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x/बाई कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 3, ठीक है, और बाई कितना आ जाएगा आपका 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, x और बाई की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, तो मेरे को कोई एक पॉइंट ले लो, समान दिशा में जाने में या विपरीत दिशा में जाने में, वहां से सॉल्व हो जाएगा। समान दिशा में जाने में 9 घंटे का समय लगता है। एक आदमी एक नाव को समान दिशा में प्रवाह की दिशा में 9 घंटे में चलता है, तो मैं d डिस्टेंस होगी और प्रवाह की दिशा में जाएगा तो अपनी चाल और धारा की चाल मतलब कि x प्लस 22 से जाएगा, मतलब कि 4 से जाएगा और समय इसको 9 घंटे का लगता है। फिर जो दूरी दे रखी है दूरी, इस दूरी का 3/5 भाग शांत जल में जाता है तो केवल अपनी ही चाल से जाएगा, मतलब x से जाएगा 3 से जाएगा, ठीक है, 3 से जाएगा। और मान लो इसे k घंटे का समय लगता है, t घंटे का मान लो, या t घंटे का टाइम लगता है, ये मान लो, ठीक है, t घंटे का लगता है। तो यहाँ से 3 से 3 आपका कट जाएगा और यहाँ से भाग कर दो, दोनों को भाग कर दो। दोनों को भाग करोगे तो ये d से d भी कट जाएगा और 5 ऊपर जाएगा तो 5/4 बराबर 9/t आपको यहाँ से मिलेगा। ये 4 इधर जाएगा तो यहाँ से आपको 5t, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको 5t बराबर 9 चौक 36 मिलेगा। t बराबर कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ये 7.2 आ जाएगा और 7.2 ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे, ऐसे करना पड़ेगा आपने, इसको थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा वो धीरे धीरे होगी, एकदम से नहीं होगी, घबराना नहीं है। चलो आज का एक डाउट वाला क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करते हैं। स्थिर पानी में नाव की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक नाव द्वारा जगह ए से बी तक जाने में और बी से ए तक लौटने में उसे कुल 6 घंटे 40 मिनट लगते हैं, नाव द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह में ए बी के दुगनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो ए बी के दुगनी दूरी तय करेगा तो दुगना समय लग जाएगा, बस इतनी सी बात थी, इसमें घबराना थोड़ी था। अब देखो मैंने अभी अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया है कि डिस्टेंस जब सेम हो जाती है, इसमें भी डिस्टेंस सेम ही है ए बी के बीच की, तो मैंने कहा कि डिस्टेंस जब कैसी हो जाती है, सेम हो जाती है या इक्वल हो जाती है, तो जो भी हमें टाइम दे रखा होता है उसका उल्टा क्या हो जाता है, स्पीड का रेशियो हमारा हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये दोनों हो जाते हैं, ठीक है, मैंने ये आपको समझाया है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर
अभी मेरे को 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे को क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। स्थिर पानी में नाव की चाल, अब देखो इसमें तो उल्टा करने की भी जरूरत नहीं है, अलग अलग दे रखा है। नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड x प्लस वाई, धारा की दिशा में जाएगा एक बार, और एक बार x माइनस के वाई। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 25 प्लस का 7, और x माइनस के वाई बराबर कितना होगा, 25 माइनस के 7 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32, और ये आ जाएगा आपका, माइनस करूंगी, 2 माइनस करूंगी तो 5 माइनस करूंगी तो 20, 2 और माइनस करने हैं इसमें से, तो मेरे को 18 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 18। इसको हटा देती हूँ, 18 मिलेगा मेरे को। ठीक है, अच्छा मेरे को इससे लिखना है, ब्लू से लिखना है 18। अब इसको काट दो, काटोगे तो ये 16/9 आ जाएगा। अब स्पीड 16/9 है, तो हमसे कहा जा रहा है कि कुल समय जो है 6 घंटे 40 मिनट का लगता है। स्पीड ये है तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। डिस्टेंस अगर सेम है तो टाइम स्पीड का उल्टा, स्पीड टाइम का उल्टा। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये टोटल कितना हो रहा है, हमारे पास 25 हो रहा है, और इस 25 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 25 की वैल्यू मुझे दे रखी है 6 घंटा 40 मिनट। दोनों तरफ से क्या से चल रहा है, क्या दिक्कत है, 6 घंटा 40 मिनट। तो ये जो आपका 6 घंटा प्लस का 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट लिख लो, 6 घंटा 40 मिनट है। इससे आप क्या लिख सकते हैं, घंटे को मिनट ही बना लो, तो 36 360 प्लस का 40 कितना होगा, 400 मिनट। इसको आप 400 मिनट लिख सकते हैं, तो ये जो 25 की वैल्यू है क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी आपके पास 400 मिनट। 25 की वैल्यू 400 मिनट आ जाएगी। एक की कितनी आ जाएगी, 16। ठीक है, 25 सेकंड 25, और उसके बाद कितना हो जाएगा 15, 25 छिक्की 16 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 16 है तो ये जो 9 है, 9 की वैल्यू कितनी होगी, 16 निम्मा 144 मिनट। अनुकूल जाने में 144 मिनट का समय उसको लगता है। ठीक है, अनुकूल वाला टाइम है ये। तो जब वो आगे हमसे कहा जा रहा है कि धारा के अनुकूल प्रवाह में ए बी के दुगनी दूरी को, ठीक है, मैंने कहा कि अगर वो ए बी की डिस्टेंस चलता है, ए बी डिस्टेंस, ठीक है, ए बी की डिस्टेंस क्या लिखेंगे, ए से लेकर के ए से बी तक की डिस्टेंस में उसे टाइम लगता है 144 मिनट का। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। मैंने कहा कि ए से बी तक की डिस्टेंस में उसे 44 मिनट का समय लगता है। मान लो कि ये डी डिस्टेंस है, ठीक है, डी डिस्टेंस चलने में उसे 44 मिनट का समय लगता है। तो मैं जब इसको 2D कर दूंगी बेटा, 2D कर दूंगी, डी से मैंने 2D कर दिया तो टाइम भी डबल हो जाएगा, मतलब कि इसका भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, और ये 2 और 8 मिनट, मतलब कि 288 मिनट का समय अब लगेगा। ठीक है, हमने पहले डी डिस्टेंस चलने में 144 मिनट का समय लग रहा था, अब 2D डिस्टेंस चलेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि स्पीड उसकी पहले वाली ही है। अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस ये है और डबल कर दी तो टाइम भी डबल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब इसको ये मिनट में से चेंज कर दो घंटे में, तो घंटे में चेंज करो, 60 से भाग करो, 60 से भाग करो, 6 चौक 24, 4 घंटे तो बनेंगे, 240, 240 के बाद कितना बचेगा, ये आपका 48 बचेगा, तो 4 घंटे और 48 मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे? आई होप कि आप समझ पाए होंगे, बैबम ने पूछा है तो समझ गए होंगे बेटा आप। ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए से लेकर के बी तक की डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस चलने में 144 मिनट का समय लगता है। ए से बी की दुगनी दूरी कर दी, डी को हमने 2D कर दिया तो समय भी डबल हो जाएगा हमारा, क्योंकि स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ा है। स्पीड पहले थी उतनी ही अब है, स्पीड कैसे हो गई, सेम हो गई, तो जो रेशियो डिस्टेंस का वही रेशियो टाइम का, तो डिस्टेंस अगर 1 से 2 ही है तो टाइम भी 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीजें, और अगर नहीं आया हो तो फिर से पूछ लेना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। आजकल मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती हूँ कुछ चीजें जो चल रही है आप नहीं समझोगे उनको, तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज की शुरू होगी, तो ये इससे मेरी तरफ से बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट हो गया है। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, और मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी, अगर ऐसा कुछ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो।